अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। एक दफ़ा आपसे फिर बात करेंगे। आज की जो बात है उसमें वो मेरा दिल शामिल नहीं है। वो एक चीज़ होती है जो आप शेयर करते हैं, उसमें आपको मज़ा आता है, उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आज कोई इतनी अच्छी चीज़ें मैं शेयर नहीं करने जा रहा। आज जो दुख है मुझे कह लें या यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, वो ये है कि यहाँ पे अब खबर ये है कि जी सैलाब बहुत है। सैलाब ने 1/3 ऑफ पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस बर्बादी का शिकार हैं। मगर जो इससे बड़ी खबर अब आई है, जो मैं जिसकी तरफ जो आज हमारा फोकस है, जो असल हमारा आज का वीलॉग है, वो ये कि फॉरेन पॉलिसी एक मैगज़ीन है अमेरिकन, उसने एक डाटा दिया है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो डाटा दिए जाते हैं उस पर हम शक करते हैं। ये हमारी समझ लें साइकोलॉजिकली हम मरीज़ हैं, ये डरते हैं गोरे से। हम ये कहते हैं जी गोरे का डाटा अच्छा होता है। ये मैं इसलिए मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। और उन्होंने डाटे के साथ ये समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का मसला सैलाब नहीं है, वो तो आ गया, जो उसने बर्बादी करनी थी कर दी, तबाही जो करनी थी कर दी। असल जो सैलाब है वो आने वाला है। सैलाब के बाद एक बड़ा सैलाब आ रहा है। वो किस चीज़ का है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो है ग़िज़ाई किल्लत का। पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत बड़े मसले से शिकार है। लास्ट ईयर हमने $10 अरब का सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मंगवाई थी। उसके बाद जो नया सैलाब है वो है ग़िज़ाई किल्लत का। और वो किस तरह है वो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। इस सैलाब ने 65% पाकिस्तानी जो फसलें हैं जो ऑलरेडी बो दी गई थी, जिसकी काश्त हो चुकी थी, उसको बर्बाद कर दिया। यानी कि अगर हमने कहीं पे 100 हमने कनक के जो दाने लगाए थे उसमें से हमारे 35 बचे हैं, 65 हमारे ज़ाया हो गए हैं, बर्बाद हो गए। आगे चलते हैं। 70% का चावल, और चावल पाकिस्तान तो खाता ही है। चावल पाकिस्तान का डॉलर है। हम बेशुमार ममालिक में अपना चावल बेचते हैं और पाकिस्तानी चावल, इस पर दुनिया का कंसेंसस है कि इससे ज़्यादा मज़ेदार चावल, इससे अच्छा लजीज चावल दुनिया नहीं बनाती। 70% पाकिस्तानी चावल की जो फसल है वो इस सैलाब की नज़र होगी। आगे चलते हैं। ये इस पर भी कोई शक नहीं कि ये सदी का सबसे बड़ा सैलाब है और इसने बहुत तबाही करी की है। मगर जो असल तबाही करी है, जो ग़िज़ाई किल्लत की सूरत में, कैद की सूरत में, खुशहाली की सूरत में जो आगे होने जा रहा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 45% पाकिस्तान का जो मजमूई ज़राई एरिया है, जिसमें सारी जो ज़राअत आप डालें, उसमें 45% के जो आपकी हमारी ज़राई ज़मीन है वो बर्बाद हो गई है। वो मिट्टी अपने साथ दरिया ले गए। इसके बाद में ज़रूर फ़ायदे होंगे। और आज ही जो मैं इससे भी ज़्यादा जो इससे रिलेटेड ख़बर जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो इससे और मज़ीद गमगीन है, मैं अभी सुन रहा था अपना हैदराबाद के जो कमिश्नर है, सिंध तो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है ना, सिंध बलोचिस्तान ज़्यादा हिट हुआ है। और सिंध का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इस सैलाब ने ना लेके चला गया। और सिंध का नुकसान लाजमी बात है, पाकिस्तान का नुकसान है। अब वहाँ पे जो सिचुएशन है वो इसलिए बड़ी अजीबोगरीब है कि कमिश्नर साहब फरमा रहे थे ऑन रिकॉर्ड कि ये जो सैलाब का पानी है, इसको कम से कम 2 महीने लगेंगे इसको वापस जाते, यानी कि इससे हमें जो निजात मिलेगी, इस पानी के जाने के बाद जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, उसके लिए 2 महीने इंतज़ार करना है। हम पाकिस्तान के दुनिया के पास भी ना ले, कोई इतनी किसी के पास वसाइल नहीं कि दरियाए सिंध जैसा दरियाओं का बाब अब्बासीन, उसका पानी जो बाहर आया उसको निकाले, उस पानी को वापस दरिया में ले जाए और दरिया अपने रास्ते के उसको समंदर ले जाए। ये तो मेरा पाकिस्तान अपने सारे पैसे भी लगा दे तो नहीं कर सकता। तो ये कहानी है कि सैलाब के बाद जो असल सैलाब है वो ग़िज़ाई किल्लत का है। इस सैलाब ने पाकिस्तान के 1/3 एग्रीकल्चर को नेस्तो नबूद कर दिया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में ऑलरेडी, अभी मैं जो आपको पिछले साल का डाटा बताता हूँ कि हम ऑलरेडी जिस 2 चीज़ों का शिकार है और उसमें ये किस तरह इजाफा करेगा। जो 2-3 साल का जो डाटा है मजमूई, वो ये है कि पाकिस्तान में खाने पीने की जो चीज़ें वो 350% तक महंगी हुई हैं। 350% का मतलब है कि जो चीज़ 2 साल पहले, 1 साल पहले 100 रुपये की थी खाने पीने की, अब वो 450 तक चली गई, यानी कि 350% तक मजमूई इजाफा हो गया। और हुकूमत खुद मानती है कि जो महंगाई की शरह है वो 26-27% है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकें तो पहले ही हमारे साथ जो हो रहा है। और पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हमने $10 बिलियन की मैं बात करूँ, क्या किया? $10 बिलियन से क्या लिया? चाय ली, हमने घी लिया, हमने गंदम खरीदी, हमने चीनी खरीदी। शोर ये बहुत है कि ये ग़िज़ाई अपना ज़राई मुल्क है, यहाँ पे 5 दरिया हैं। पंजाब तो उसकी गंदम बड़ी मशहूर है, उसका देसी घी बड़ा मशहूर है, उसको सरसों का तेल ये लोग खाते थे। मगर जब से हम पाम ऑयल और इसके चक्करों में पड़े तो $4 से $5 बिलियन तो हम इस पर लगा देते हैं। तो $10 बिलियन उस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जिसने लास्ट ईयर खर्चे, जिसके पास डॉलर की नामो निशान की चीज़ नहीं है। हर रोज़ जो एक ख़बर आप सुन रहे हैं वो ये होती है $3
रुपये महंगा हो गया, 4 रुपये महंगा हो गया, 5 रुपये महंगा हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस ग़िज़ाई किल्लत के बाद अगर पाकिस्तान को जब ख़रीदनी पड़ेगी खुराक, खाने पीने की बुनियादी चीज़ें, तो डॉलर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मैं तो अल्फाज ही नहीं बता सकता कि ये कितनी बड़ी थ्रेट है। तो पाकिस्तान इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत की एक थ्रेट में बैठा हुआ है। एक समझ लें हमारे सर पे एक गन पॉइंट है, एक गन किसी ने रख दी है कि भाई ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, 22 से 24 करोड़ लोग हैं और इनका खाना पीने का ये सूरत हाल बन रही है। पता नहीं हुक्मरान क्या सोचते हैं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं आपसे शेयर करूँ। इसके आगे चलते हैं। पाकिस्तान, इससे पहले थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है, ये किल्लत से पहले जो एक डाटा आया था वो ये आया था कि 71% जो, अगर आप 100 पाकिस्तानी लें और उसमें से 71 पाकिस्तानी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। उसमें आपकी बेटियां, माएँ, बहनें भी शामिल हैं जिन्होंने अगली नस्ल को पैदा करना है। तो हमने 71% लोगों को पहले ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो इसीलिए कमज़ोर होते हैं, खून की कमी होती है उनमें, बल्कि मेंटली वो कमज़ोर होते हैं, उनमें इंटेलेक्ट कम होता है, उनमें रिसर्च की एबिलिटी कम होती है, वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते क्योंकि खुराक की कमी आपको कहीं छोड़ती नहीं है। ये 71% मैंने लोगों की बात बताई है। और इसके साथ ये जो किल्लत है, सैलाब है, इससे जो हम फंस गए हैं जिस एक नए समझ लें एक अजाब में। और यूएनओ ने भी ये माना है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जो दुनिया में 203 ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान जो मौसम से, जिसमें ये सैलाब कह लें, ये सारी जो मौसमी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं, 5वां नंबर है। यानी कि हमारी अनफॉर्चुनेट है, जो चीज़ नेगेटिव होती है उसमें हम हमेशा पहले 10 में आ जाते हैं, पहले 3 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा 5वीं पोजीशन आई है। और इसके साथ जो मैं बात करूँ अपना एनवायरनमेंट की, माहौल की, उसमें एक और बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि पाकिस्तान के 3 शहर, और सरप्राइजिंगली ये मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड सिटी जो नंबर 1 आया वो बहावलपुर है। मैंने सोचा ये बहावलपुर किस तरह आ सकता है। तो जो समझदार लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि बहावलपुर में आपने डेजर्ट पे ना एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है, आपने वो प्रॉपर्टी खेलनी शुरू कर दी कि यहाँ पे मकान बनाए, पैसे बनाते हैं, यहाँ पे गंदम लगाते हैं, यहाँ पे सूरजमुखी लगाते हैं, लगा लें आप। मगर आपने जो सहराई एनवायरनमेंट थी उसका सत्यानाश कर दिया। और आज पाकिस्तान में, मैं की बात नहीं कर रहा, दुनिया में बात कर रहा हूँ, बहावलपुर कई दफ़ा दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा है। और ये मुकाबला किसके दरमियान है? फिर जो मैंने पहले बात की है वो खुशी से नहीं कर रहा, अफसोस से कर रहा हूँ कि हमारा मुकाबला हमेशा नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्या है? लाहौर, कराची और बहावलपुर, ये 3 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में आते हैं फ़िज़ाई हवाले से, कि इनकी फ़िज़ा सबसे गंदी है दुनिया में। चले थोड़ा बहुत इज़्ज़त हमारी अगर रखता है तो वो दिल्ली रखता है, तो मैं समझता हूँ इंडिया कहीं ना कहीं हमारे साथ आ जाता है, कभी कभी दिल्ली का भी नाम आ जाता है। तो हमारे जो 3 शहर हैं दुनिया के 10 मोस्ट पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं, जो मैंने आपसे शेयर किया। इससे आगे चलते हैं। आगे पानी का हमारा जो मसला है पाकिस्तान में, ये भी अजीब अब नॉर्मलिटी है। एक तरफ शदीद सैलाब आते हैं, एक तरफ शदीद पानी आता है। और मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि 195 ममालिक में पाकिस्तान में जो बारिश होती है वो 145वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान शुमार उन ममालिक में जिसके पास पानी की कमी है, जिसमें बारिश कम होती है। 494 मिलीमीटर पाकिस्तान में बारिश होती है, यानी कि 195 से हमारा नंबर 145 है। एक तरफ बारिश नहीं है, एक तरफ पानी नहीं है, एक तरफ डैम खुश्क है, एक तरफ दरिया खुश्क है। और एक्सट्रीम ये है कि सैलाब इतना तेज़ आता है, इतना ज़्यादा आता है कि आपको बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे भी एक हमारे पास अब नॉर्मलिटी है। अब चौथी चीज़, क्योंकि अब ये सितंबर का महीना है, अब स्मोक आया खड़ा है, ख़ास तौर पर पंजाब तो भर जाता है, फंस जाता है। गले की बीमारियाँ, जिल्द की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, और उसके बाद कई रातों में यहाँ पर गाड़ी चलाना नामुमकिन हो जाती है। वो भी इन्वायरमेंट का इशू है। उसमें भी कहा जा रहा है कि इंडिया में कुछ लोग जो अपनी फसलें जलाते हैं, क्योंकि इंडिया की डायरेक्शन ऐसी है कि हवा वो सारा स्मोक यहाँ पे ले आती है। तो अभी हम एक इशू से निकलते हैं, दूसरा इशू खड़ा होता है। अभी सैलाब पे हम मातम पूरी तरह कर नहीं सके, रिहेबिलिटेट कर नहीं सके। हमारी जो 5-6 हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, वो भी एक 1 लाइन पे नहीं आ सकी। मुझे अभी तक कोई प्लान नज़र नहीं आया कि सैलाब की जो अपना लोगों की आबादकारी है, जो उनकी रिहेबिलिटेशन है, उनकी जो नकल मकानी है, उसके लिए ये प्लान है, उसके लिए फेडरल हुकूमत ने ये किया है, सिंध की हुकूमत ने ये किया है। पंजाब में, साउथ पंजाब में बेशुमार तबाही बर्बादी फैलाई है। मुझे अभी तक कोई पता नहीं लगा कि साइंटिफिकली हमने उसको किस तरह इस मसले से लोगों को निकालना है। सवाद पूरा तबाह बर्बाद हो गया। दरिया सवाद ने कलाम जो
40-50 बल्कि मैं कहूँगा 100 किलोमीटर का जो दरिया था, जो पाकिस्तान की डार्लिंग उसको कहा जाता था, स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, वो तबाह बर्बाद कर दिए सारा। क्योंकि हमने अपनी तबाह बर्बादी के लिए हमेशा बड़ी मेहनत की है। हमने वाहद लोग हैं जिन्होंने कोई 2000 बल्कि हज़ारों के हिसाब से हमने होटल कहाँ बनाए, दरिया के ऊपर, उसके बेड पे। मतलब हमें ये भी समझ नहीं है कि भाई किसी के बिस्तरे पे नहीं जाते, दरिया का एक बेड होता है, कोई उसका बिस्तरा है, उसने इधर भी आना है, उसने बिस्तरे के इधर भी जाना है। हमने कहा क्योंकि दरिया का ये रास्ता खाली है, फ़ौरन होटल बना लो, फ़ौरन प्रॉपर्टी का काम कर लो, फ़ौरन यहाँ से पैसे बना लो। तो उसकी सज़ा में ये मिली है कि आज जो हमारे सवाद के साथ हुआ है, हमारे गरीब भाइयों के साथ हुआ है, वो बेचारे, मैं कई दोस्तों ने बताया कि 20-20 किलोमीटर जो वहाँ पर लोग ना पहाड़ों पर सिर्फ आटा अपने पुश्त पे रख के ऊपर लेके जाते हैं, ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, रास्ते सारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो ये अगर हम समझते हैं कि ये सैलाब आया था, ये पानी था, ये पानी उतर जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। ये एक चैलेंज है जो है भी है और आगे भी आ रहा है। इसके लिए मेरा हल एक ही है, जो ये मुल्क चलाने वाले हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये जो रियासती इदारे हैं, उनके लिए बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन खड़ा है कि आपने इतने बड़े दुश्मन से किस तरह मुकाबला करना है। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।